Students, today we will read the establishment of racial state. आज हम पढ़ेंगे कैसे हिटलर ने रेशियल स्टेट यानी कि नस्लीय आधार पे कैसे राज्यों का निर्माण किया, कैसे स्थापित किया. Once in power, the Nazi quickly began to implement their dreams of creating an exclusive racial community of pure German by physically eliminating all those who were as undesirable in extended empire. देखो, सत्ता में आने के बाद नाजी पार्टी ने क्या किया? क्विकली बिगेन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम. और वो क्या करने लगे? जो उनका सपना था कि भाई हम प्योर जर्मन कंट्री बनाएंगे, तो उन पॉलिसियों को उन्होंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया. और जो उनके लिए अनडिजायरेबल पर्सन है, यानी कि जो व्यक्ति उनसे अलग है, उनको क्या करने लगे? वो एलिमिनेटिंग यानी कि ख़त्म करने लगे उनको. नाजी वांटेड ए सोसाइटी ऑफ प्योर हेल्दी नॉर्दिक आर्यंस. वो क्या चाहते थे नाजी? वो ऐसा समाज चाहते जिसमें शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यंस हो. नॉर्डिक आर्यन दे अलोन वर कंसिडर्ड डिजायरेबल. और वे कहते थे केवल जो नॉर्डिक आर्यन है ना, जर्मन के जो लोग हैं, वही डिजायरेबल है, वही सही व्यक्ति है, और ऐसे ही व्यक्ति पैदा होने चाहिए और ऐसे ही व्यक्तियों का हम समाज बनाएंगे. ठीक है. Only they were seen as a worthy of prospering and multiplying against all others who were classed as undesirable. केवल वही व्यक्ति वर्दी है यानी कि काबिल है किस चीज़ के? ऑफ प्रॉस्परिंग यानी कि फलने फूलने के, यानी कि सक्सेस होने के. एंड मल्टीप्लाई अगेंस्ट ऑल अदर, और उनको क्या करना है? कई गुना करना है. मल्टीप्लाइंग का मतलब कई गुना करना है अन्य व्यक्तियों से, स्पेशली जैसे यहूदी वगैरह ना, उनसे कई गुना करना है. ऐसा वो उनको मंत्र देने लगे कि भाई जितना भी हो सके ना, नॉर्डिक जर्मन जो लोग हैं वो अपने बच्चे पैदा करें, अपनी संख्या को बढ़ाए. जैसे कि अपने यहाँ पे कहने लग जाना कि भाई मुस्लिमों ने इतनी संख्या बढ़ा लिया, तो अब हिंदू भी ऐसे संख्या बढ़ाए. कुछ कहते हुए सुनते होंगे आप ऐसे न्यूज़ वगैरह में, रैली वगैरह. ये है ना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? तानाशाही की ओर जाती हैं बातें. वैसे समाज में सब प्यार से रह रहे हैं, वहाँ पे भी रह रहे थे, ऐसी बात नहीं थी. लेकिन कुछ लोगों की वजह से हिटलर ने उसको देखो कितना हाईलाइट कर दिया. और देखो फिर कंट्री के साथ क्या हुआ. दिस मीन्स दैट इवन दो जर्मन्स हु वर सीन एज इम्प्योर और अबनॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट. इसका मतलब यही था कि जर्मन जो कि इम्प्योर थे, यानी कि जो शुद्ध जर्मन नहीं थे, यानी कि जर्मन के जो पीपल थे ना, उनके जैसे जो नहीं लगते थे, तो उनको क्या करते थे? वो अबनॉर्मल थे, यानी कि वो असामान्य थे, उनको रहने का हक नहीं है जर्मनी में. ठीक है. जो उनसे अलग तरह के दिखने वाले जो लोग थे, उनको तो कहने लगे भाई इनको कोई हक नहीं है जर्मनी में रहने का, इनको जर्मनी से निकालो. अंडर द यूथेनेसिया प्रोग्राम, Helmut's father along with other Nazi officials had condemned to death many Germans who were considered mentally or physically unfit. देखो, उन्होंने एक यूथनेसिया नाम का एक प्रोग्राम चलाया था, जिसमें ये हेलमत नाम का ये छोटा बच्चा था ना, जिसका फादर अब डरा हुआ था. ये बता रहे थे उन्होंने. देखो पहले क्या किया था हिटलर के टाइम में, उसने भी और उसके और भी साथी थे नाजी पार्टी वाले, उन्होंने क्या किया? जो व्यक्ति मेंटली और फिजिकली यानी कि जो मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे अपंग थे लोग, उन लोगों को इकट्ठा किया और यूथनेसिया प्रोग्राम चला दिया. यूथनेसिया प्रोग्राम में क्या था कि उन सबको ना एक साथ मार देना, जहरीली गैस से या कैसे भी करके चैम्बर वगैरह में इकट्ठे किया और वहाँ उनको जहरीली गैस से मार दिया या गोली से उड़ा दिया. ये थे उनके यूथनेसिया प्रोग्राम. जो मेंटली और फिजिकली भी अनफिट थे, उन लोगों को भी, वो तो थे ही थे जो जर्मन से अलग टाइप के थे, उनको तो मार ही रहे थे. वो जो देश के अंदर मेंटली और फिजिकली भी अनफिट थे ना, उनको ही मारने लगे. वो
Jews were not only community classified as a undesirable, यहाँ पे केवल ज्यूस यानी कि यहूदी लोग ही वो नहीं थे कि जो कि उस समाज के लिए अनडिजायरेबल थे, यानी कि समाज में उनका रहने का कोई हक नहीं है। देयर वर अदर्स, और भी थे वहाँ पे कुछ और लोग, केवल यहूदियों के पीछे नहीं लगा हुआ था, और भी लोग थे वहाँ पे, जैसे जिप्सीज एंड ब्लैक लिविंग इन नाजी जर्मनी। जिप्सी लोग थे या फिर ब्लैक लिविंग पीपल थे वहाँ पे, ठीक है। उन लोगों को भी क्या किया उसने, उनको भी क्या कर दिया उन्होंने, जो जर्मनी में रह रहे थे उनको वो मानता था एज ए रेशियल इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब क्या होता है, हमसे तुच्छ, तुच्छ मानते हैं ना, जिनको छोटे मानते हैं उनको इन्फीरियर मानता था। हु थ्रेटन द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आर्यन रेस, और ऐसे मानता था कि अगर ये लोग रहे ना तो ये हमारे जो प्योर आर्यन जो रेस है ना उसको खराब कर देंगे। ये जैसे अपने यहाँ पे ना कुछ कर देते हैं, लव जिहाद वगैरह ये ऐसे कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही हिटलर ने की थी। जिप्सी कौन थे देखो, द ग्रुप दैट वर क्लासिफाइड एज जिप्सी देयर हैड देयर ओन कम्युनिटी आइडेंटिटी। सिंथी रोमा वर टू, उनकी जैसे खुद की कम्युनिटी थे, जैसे बंजारे वगैरह नहीं होते अपने यहाँ पे, ऐसे जिप्सी थे वो। तो उनको भी उन्होंने क्या कर लिया वहाँ से, उनको भी देश से सफाया करा दिया उनका भी उसने। एंड दे वर वाइडली परसिक्यूटेड, उनको पूरे देश के अंदर जहाँ पे भी ये व्यक्ति मिले, ज्यूस मिले, जिप्सीज मिले, उनको क्या करते हैं, परसिक्यूटेड, यानी कि उनको यातनाएं दी, तड़फा तड़फा के मारा। एक तो वैसे ही मरता है, तड़फा तड़फा के, देश के अंदर किसी कोने में न दिखाई दे ये, ठीक है। एंड इवन रशियंस एंड पोल्स वर कंसिडर्ड सब ह्यूमन एंड हैंस अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी। और तो और वहाँ पे कुछ रशिया के लोग थे, पोल्स के थे, यानी कि पोलैंड कंट्री के भी जो लोग थे ना, उनको भी वो सब ह्यूमन, सब ह्यूमन का मतलब क्या है कि जैसे हम कह देते ना, हम तो ह्यूमन है, जो हमारे से नीचे हैं उनको हम सब ह्यूमन कह ले, या एनिमल के टाइप का उनको कंसिडर करता था, यानी कि उनके लिए भी उसकी इज्जत नहीं थी उनकी नज़रों में, नाजियों के, ठीक है। बाकी दूसरे देश के लोगों के प्रति भी उनके दिल में कोई इज्जत नहीं थी, ठीक है। एंड when Germany occupied Poland and the parts of the Russia captured civilian were forced to work as a slave laborer, और जब पोलैंड का और रशिया का कुछ हिस्सा उसने कैप्चर किया था, यानी कि अपने कब्जे में लिया था, तो वहाँ के जो मूल निवासी थे ना उनको वहाँ पे एज ए लेबरर रखा, स्लेव रखा, गुलाम बना के रखा उन लोगों को उसने, हिटलर ने। मैनी ऑफ देम डाइड, कुछ तो उनमें से बन गए सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन, कुछ तो वहाँ पे मेहनत का काम करते थे उससे और भूख से मर गए, भूखा भी रखता था उनको और मजदूरी का काम भी कराता था, इसलिए उनको सब ह्यूमन बोलता था। जैसे हम कराने लग जाते हैं ना मजदूरों से, बाहर से आने वालों से, कि भाई उनको हम काम ही काम कराते रहे, खाने तक का कुछ न दे उनको, तो ऐसे वो कर रहा था। जूस रिमेन द वर्स्ट सफरर इन नाजी जर्मनी, और जूस थे यानी कि यहूदी लोग थे जो, वो बहुत ज़्यादा क्या थे, सफ़र कर रहे थे नाजियों से, सबसे ज़्यादा उनको ही कष्ट हुआ था। नाजी hatred of Jews had a precursor in the traditional Christian hostility toward Jews। तो यहाँ पे जो नाजियों की जो हेट्रेड थी, यानी कि जो नफरत थी ज्यूसों के प्रति, वो क्या थी, प्रीकर्सर इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी, और वो क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी की सबसे बड़ा रीजन था। उन्होंने ना क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा था, ज्यूस हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। कैसे हैं, they had been stereotyped as the killer of Christ and usurer, यानी कि वो ये कहते थे, क्रिश्चियनिटी के बाइबल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहते थे कि भाई जो जूइश थे ना, यहूदी लोग थे, यहूदियों ने ही जीसस क्राइस्ट की किलिंग की थी, यानी कि जीसस क्राइस्ट को जिन्होंने सूली पर चढ़ाया था ना, तो वो यहूदी ही लोग थे। तो हिटलर ऐसे रिलीजन बेस पे तथ्य देता था लोगों को, भाई यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारे जीसस क्राइस्ट की डेथ हुई थी, समझे। और यूजरर होता है मनी लैंडर, या फिर क्या है वो, यूजरर है, पैसे साहूकार है, पैसे लेने वाले, है ना, उनको बोलता था वो। यानी कि वो परंपरावादी कौन है, जिन्होंने पुराने टाइम में भी क्राइस्ट को मारा था, और यूजरर थे वो, यानी कि मनी लैंडर थे वो, साहूकार थे। साहूकारों से तो वैसे ही नफरत होने लगी थी ना, जो बड़े बड़े ब्याज से पैसे देते थे उनसे तो होती है ना। अनटिल मिडिवल ज्यूज वर
बार्ड फ्रॉम ओनिंग लैंड। और क्या हुआ, जो मिडिवल तक आते आते उन्होंने क्या कर दिया, ज्यूज को क्या कर दिया, बार कर दिया देयर ओनिंग लैंड, यानी कि उनको जमीन का मालिकाना हक देने से मना कर दिया उसने, यानी कि उनकी कोई ज़मीन नहीं है। दे सर्वाइव मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लैंडिंग। उनके पास देखो मिडिवल में, यानी कि मिडिवल जो सेंचुरी थी ना, मध्यकालीन जो टाइम था, उस टाइम पे भी उनके पास ज़मीनें नहीं थी ज्यूज के पास। हिटलर ऐसा वो देता था, तथ्य देता था, और तब से वो कैसा काम कर रहे हैं, किस चीज़ का काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और साहूकारी का काम कर रहे हैं, लोगों को पैसे देते हैं ब्याज पे, ये काम कर रहे हैं ज्यूज। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरिया कॉल्ड गेटोज। उनको है ना एक ऐसा एरिया बना दिया अलग से मार्क करके कि भाई यहाँ पे सिर्फ यहूदी रहेंगे, ज्यूस रहेंगे, जिसे बोलते थे वो गेटोज, जहाँ पे यहूदी रहते थे। दे वर ऑफन परसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस एंड एक्सपल्सन फ्रॉम द लैंड। और इस प्रकार उनको वहाँ पे है ना ऑर्गेनाइज करके, सबको वहाँ पे इकट्ठा करके उनके ऊपर वायलेंस करते थे, या उनको परसिक्यूट करता था। परसिक्यूट का मतलब उनको यातनाएं देता था, ठीक है, और या फिर उनको उस जमीन से छोड़ के भागने को मजबूर कर देता, एक्सपल्सन कर देता था। However, Hitler's hatred of Jews was based on pseudo-scientific theory of race, which held that conversion was no solution to the Jewish problem. और हालांकि जो ज्यूज की जो हिटलर की जो हेट्रेड थी ज्यूज के प्रति, वो कैसी थी, सूडो साइंटिफिक। साइंटिफिक तो क्या था, वैज्ञानिक तौर पे। सूडो साइंटिफिक होते हैं नकली साइंटिफिक साइंस, उसे कहते हैं नकली साइंस। सूडो साइंटिफिक साइंस यही होते हैं, जैसे साइंस में ये कहने लग जाए कि अब जैसे वो रॉकेट बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं, और हमारे वाले लोग कह देते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे सबसे पहले एरोप्लेन आया था, रावण लेके आता था, या वो ब्रह्मास्त्र थे, वो परमाणु बम थे। ये सारी क्या है, सूडो साइंटिस्ट, क्योंकि वो रीजनेबल नहीं है। सच्चाई तो यह है, क्योंकि ये रीजनेबल नहीं है। लास्ट टाइम जैसे ये इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस हुआ था यहाँ पे बेंगलोर में, तो बेंगलोर में यही था कि वो विदेशों से जो बड़े बड़े साइंटिस्ट आते हैं वो तो बताते हैं भाई साइंस की जो एग्जीबिशन है, साइंस का जो कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे साइंस के बारे में बात हो रही है। सब बता रहे कि हमारे देश ने ये टेक्नोलॉजी ले ली, ये ले लिया। जब भारतीयों की बारी आई ना, तो उन्होंने क्या कह दिया कि इनसे पहले तो हमारे यहाँ पे पुष्पक विमान था, ये था। फिर वो बोले भाई अगर वो है तो दिखाओ, हमें दिखाने को कुछ है नहीं, और वैसे बकवास कर रहे हैं। इसके लिए आप वो मत करना, दिल पे मत लेना, लेकिन ये सच्चाई है, हार्ड फैक्ट है ये। तो इसे कहते हैं सूडो साइंटिस्ट, सूडो साइंटिफिक कहते हैं, सूडो साइंस बोलते हैं इसको। तो यही सूडो साइंस के बेस पे हिटलर ने अपनी थ्योरी ऑफ रेस, यानी कि नस्ल की जो थ्योरी थी, सिद्धांत था, वो अपना लिया। विच हेल्ड दैट कन्वर्जन वाज नो सॉल्यूशन, जिसमें उसने ये कह दिया कि भाई कन्वर्जन का मतलब होता है धर्म बदलना। धर्म बदलना कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है टू द ज्यूइश प्रॉब्लम, जो ज्यूइश की प्रॉब्लम है। यानी कि यहूदियों को अब अगर हम धर्मांतरण करा दे, धर्म बदलवा दे, तो उससे भी काम नहीं चलेगा। अगर वो धर्म भी बदल दिया ना उनका, मान लो क्रिश्चियन बना भी दिया, तो क्या करेंगे वो, फिर हमारे रेस को क्या कर देंगे, इम्प्योर कर देंगे, अपवित्र कर देंगे। इट कुड बी सोल्व ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन। इसका सॉल्यूशन तो केवल क्या है, इनको पूरी तरह से एलिमिनेट कर दो, यहाँ से खत्म कर दो। फ्रॉम 1933 to 1938 नाजी टेरराइज, पॉपुलराइज्ड एंड सेग्रीगेटेड द ज्यूज, कंपेलिंग देम टू लिव एंड कंट्री। 1938 तक आते आते उन्होंने ना नाजियों को बहुत ज़्यादा डरा दिया, उनको पॉपुलराइज कर दिया, उनको बिल्कुल गरीब बना दिया और उनको अलग कर दिया, ज्यूज को सेग्रीगेट कर दिया, बाकी लोगों से अलग कर दिया, एंड उनको मजबूर कर दिया कि वो देश को छोड़ के चले जाएं। The next phase 1939 to 1945 aimed at concentrating them in a certain area and eventually killing them in a gas chamber in Poland। और अगला फेज था जो 1939 से लेकर 1945 वाला, वहाँ पे क्या करते थे, इनको कॉन्सेंट्रेटिंग कैंप में लेके जाते थे और वहाँ पे गैस चैम्बर में जाकर उनको खड़ा करके उनको जहरीली गैस से मार देते थे। ये स्पेशली पोलैंड में कहते हैं इसने, हिटलर ने। ठीक है, तो आज यहीं तक करेंगे, कल हम पढ़ेंगे द रेशियल यूटोपिया। ओके स्टूडेंट्स।